कबीरदास बोले हैं कि सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। तो ठाकुर जी की अग्नि हम लोगों के अंदर प्रवेश कर गई और मैला को छूट ही जाना, आज नहीं तो कल। कोई चैला कोयला कभी कभी धुआं देता है, उसको इसे ढकेल देते हैं, फिर वो जल जाता है। तो आप अभ्यास में हैं, ठाकुर जी ने जो बताया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, अरस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो ठाकुर जी का यजन याजन इष्टवृत्ति उषा निशाय, आप ठाकुर जी का प्रार्थना सत्संग ये सब करते रहिए, बस इतने करना है और कुछ नहीं करना है। आप देखिए, आप फर्श से अर्श तक न जाए तो करिएगा। अभी मैं ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग भाग 4 पढ़ रहा था, ठाकुर जी की वाणी भी है। अभी आप लोगों ने जो चर्चा की मैं उसी के ऊपर बता रहा हूँ कि पूर्ववर्तनों को जो नहीं मानता प्रकृत मलक्ष वही कला। अभी शिव कुमार कुमारी जी बोल रहे थे ना, हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, नादानी कर देते हैं, केवल ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, शंकर जी नहीं, दुर्गा जी नहीं, पार्वती जी नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान, जीसस नहीं, रसूल नहीं भाई। रसूल के ऊपर तो ठाकुर जी ने इस्लाम प्रसंग की किताब लिखी थी, क्यों नहीं मानना है? आप पढ़िएगा, आलोचना प्रसंग भाग 4 है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमको सबको लेके चलना है, सबसे क्या पूर्ववर्तन को तो लेके चलना ही है, क्योंकि उन्हीं से तो हम आए। उनको जानना है, बुद्ध को भी जानना है, जीसस को भी जानना है, राम को भी जानना है, कृष्ण को भी जानना है, शंकर को भी जानना है, सबको जानना है, सबकी इज्जत करनी है। कहां कर रहे हैं ठाकुर जी की इनको नहीं मानना है, उनको नहीं मानना है, लेकिन उसी में लिप्त नहीं हो जाना है। बात बस इतने करना है, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करना है, गंभीर विश्वास से सब कुछ हो सकता है। एक लड़का था, मुंबई की बात मैं बता रहा हूँ, मुंबई में एक दिन उसने बिजनेस किया, 10 लाख रुपया उसको बर्बाद हो गया और बहुत परेशान हुआ। सुसाइड नहीं किया, जाकर के पार्क में बैठ गया। आदमी चिंतन करने लगता है कि अब क्या करें, बड़ा परेशान हो जाता है। बैठा रहा पार्क में, ऐसे बैठा रहा, बड़ा परेशान रहा। लेकिन भगवान दया करते हैं, कोई जरूरी नहीं गुरु जी ने किया तो दया नहीं करो, आते उसको पकड़ने की जरूरत है। सोच रहा है कि क्या करें, 10 लाख रुपया बर्बाद हो गया, कर्जा भी हो गया। देखा एक आदमी आ रहा है उसके सामने। अब वो आदमी जो है आया और लड़के के पास आके बैठ गया। उसको देखा, बोला तुम बड़े परेशान लग रहे हो। बोला कि हाँ परेशान है। बोले क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करो। तो बोला क्या आपसे शेयर करें? बोले बताओ तो सही। बोला कि 10 लाख रुपया लगा के बिजनेस किए थे और मेरा पूरा बिजनेस डूब गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। वो आदमी बोला इतनी सी बात है, तुम काहे परेशान हो गए? पॉकेट में से एक चेक बुक निकाला, बोला 10 लाख रुपया मैं अभी देता हूँ। उसने चेक पे साइन किया, बोला मैं रतन टाटा हूँ, ये चेक ले जाओ और 10 लाख रुपए को बिजनेस करना और इसी दिन इसी समय अगले साल हमसे मिलना और 10 लाख रुपया मेरा वापस कर देना। बोला कोई गारंटी? बोला कुछ गारंटी नहीं, बस विश्वास से, मेरा गंभीर विश्वास है तुम्हारे ऊपर मेरा, तुम लेके जाओ। लड़का भी आश्चर्यचकित, यार ऐसा आदमी, मैं तो सोच रहा था कि भगवान को याद करते, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। बड़ा खुश हुआ, बोला अच्छा ठीक है, 10 लाख रुपया चेक लिया। वो आदमी चला गया, वो भी चला गया। वो रास्ते में जा रहा था तो सोचा कि यार इसने कोई गारंटी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इसने 10 लाख का चेक दे दिया, बड़ा बढ़िया आदमी है, हम बेईमान है क्या? हम भी बेईमानी नहीं करेंगे। कहा कि मैं इस 10 लाख रुपए के चेक को भजाऊंगा ही नहीं, इसको ले जाके अपने बक्से में डाल दिया, अलमारी बंद कर दिया। बोला नहीं वो आदमी दे सकता है तो मेरे अंदर क्या, मैं बेवकूफ हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है? ठाकुर जी बोले तू शक्ति के तनय है, आपके अंदर सारी संभावनाएं है। एक बीज को रख दीजिए, बरगद के बीज को अलमारी में, पेड़ बनेगा क्या? नहीं। जब वो मिट्टी में डाल दीजिए उसको, एक दिन विशाल बरगद बनेगा। तो हम जब ठाकुर जी से नहीं मिले थे तो वही बीज थे, अलमारी में पड़े थे। आज गुरु जी से मिल गए हैं, आप बरगद है महाराज, आप काहे सोच रहे हैं कि हम बेकार हैं? आप बरगद हैं, आपके ऊपर हजारों पक्षी बैठेंगे, आपके नीचे हजारों लोग शरण लेंगे। आप बरगद हैं, आप हैं, इतने बरगद खड़े हैं।
फिर क्या सोचना है? खुद ही को कर बुलंद नहीं करा कि खुद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। उसने दिन रात मेहनत किया, बोला ना एक को पैसा नहीं लेंगे, मेहनत करते हैं फिर से लग जाएंगे, लग गया है। साल भर उसने 10 लाख रुपए कर्जा भी चुका दिया, कमा भी लिया, बोला वही चेक इनको वापस करेंगे, मैं दूसरा चेक नहीं लाऊंगा। चेक ला, वही चेक लाया, अब बोला कि उसी दिन आया, आ करके पहुंच गया, देखा आदमी को नहीं हो बैठ गया, नहीं क्योंकि यही बोला है कि वो आदमी आएगा। वो आदमी आया, देखा कि समय हो गया तो आदमी आ रहा है, बड़ा खुश हुआ, चलो इनका भी चेक वापस करेंगे। ये सोचे होंगे कि नहीं दूसरा चेक कमा के देंगे। आदमी आया, इसने चेक निकाला पॉकेट से, नमस्कार किया, तब तक पीछे से देखता है एक औरत दौड़ी हुई आ रही है, वो नर्स थी। जैसे ये चेक दे रहा है वो औरत आके आदमी को पकड़ लिया। जो आदमी आया बोले अरे इनको क्यों पकड़ रही हो, इनको हम चेक दे रहे हैं। बोले क्यों दे रहे हो चेक? बोले कि ये आदमी साल भर पहले हमसे मिले थे और ये रतन टाटा में इन्होंने 10 लाख रुपए का चेक दिया था और हमें आज इनको वापस करना, हमने इनकी वजह से पैसा कमा लिया, इन्होंने हमारी आत्मा को जगा दिया था, ज्ञान दे दिया था। तो बोले कि अरे कोई रतन टाटा नहीं है, ये पागल खाने से भागा हुआ पागल है, ये हर बार ऐसे ही भाग के आता है और सबको बोलता है कि मैं रतन टाटा हूं, सबको चेक देता है। ये देखिए गुरु क्या अपने ले जाएंगे, आपका 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया क्या ले जाते हैं? गुरु जी तो इससे नंगे बैठे थे, क्या ले गए? कल मैंने वीडियो डाली है, एक बांग्लादेश पूरा आदमी का था, वो गुरु जी को विश्वास ने आश्रम के ऊपर नहीं, मतलब बहुत निगेटिव आदमी था, और उनका मैंने ट्रांसलेट करके मैंने डाला, सुनिएगा उनकी बातें गुरु जी के बारे में, कैसे निगेटिव से पॉजिटिव बने थे। और जहां तक गुरु जी के भंडारे की बात है, गुरु जी ने बचपन से ही सबको खिलाते आ रहे हैं। जब पैसा नहीं था, इनको पैसा नहीं था, तब भी सबको खिलाते थे, अपना कपड़ा निकाल के खिला देते थे, कुछ भी खिला देते थे। एक दिन बहुत लोगों को इन्वाइट कर दिए। आप गुरु जी का आश्रम जानते हैं, पावन नदी के किनारे खजान नदी बहती थी, वहीं पे आश्रम था। उनकी माँ भी थी, तो माँ खाना बनाती थी तब और अपना सहयोग करती थी। एक दिन 40-50 लोगों को इनवाइट कर दिए, निमंत्रण दे दिए खाने के लिए। माँ से बोले माँ खाना बनाओ, बोली कुछ है ये नहीं, तुम्हें इनवाइट कर दिए, बहुत गजब आदमी हो, कुछ नहीं है, चावल भी नहीं है। ठाकुर जी बोले पतीला चढ़ाओ तो तुम लेते, पतीला चढ़ाओ चावल वाला आ जाएगा ना, अब कब आएगा, अब आदमी आएगा चढ़ाएंगे तब चावल आएगा, ये कौन सी बात है? अब बड़े होंगे, याद आ गया तुम्हें बताना। माँ ने कहा अच्छा नहीं मानोगे, चलो भाई पतीला वतीला सब चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अम्मा चिंतित है, गुरु जी खड़े हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे उस पानी में, नदी में एक नाव आ रही दिखाई देने लगी। वो नाव आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, वो नाव आके वहीं किनारे पे लग गई किनारे पे नाव। वो नाव चावल की गोलियों से भरा हुआ था। जो व्यापारी आया ठाकुर जी से बोला ठाकुर ये चावल हमको रखना है आपके, और उस चावल पूरा रखाया, उसने चावल भी दिया, उसी चावल से बना खाना लोगों ने खाया। आप तैयारी तो करिए महाराज, विश्वास तो करिए ठाकुर जी में, एक तो पैसा ना हो कदम तो बढ़ाइए, मालिक सब करते हैं, हम आप दोनों खेत की मूली नहीं है। अभी चाहेंगे सांस बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नाम ध्यान करो, नाम ध्यान करो ना भैया, हर वक्त सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस सांस का आवन होए। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय जय।